नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत मैंने फेस टू फेस की है। तो सुबह के बज गए हैं 8:40 और मैं नहा धोकर घर का जो सुबह का काम होता है, क्लीनिंग वगैरह सारी हो गई है और नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। और आज तारीख है 29। तो ये वीडियो है 29 तारीख, मतलब सोमवार के दिन का। तो मैं नहा धोकर एकदम तैयार हो गई हूँ और आज है व्रत सावन सोमवार का। तो चलिए पहले पी लेते हैं चाय, क्योंकि अभी यसी कर रही है भगवान की पूजा। यसी जब पूजा कर लेगी उसके बाद फिर मैं करूंगी पूजा। जब तक बना लेते हैं चाय, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, 8:30 बज चुका है और चाय की इच्छा हो रही है। तो पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद दही वगैरह से मुझे मक्खन निकालना है, वो काम कर लेते हैं। फिर करेंगे पूजा पाठ, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि आप सावन के महीने में शिव जी के दर्शन जरूर कराया करिए। तो लगभग 2 से 3 वीडियो हो गए हैं, मैं दर्शन करा रही हूँ। कोशिश पूरी करूंगी कि सबको भगवान के दर्शन जरूर कराऊं। और आप लोग को शंख की आवाज आ रही होगी, तो पीछे वाले घर में यानी मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ, उनके यहाँ भी शिव मंदिर है। मंदिर नहीं है, कमरा सा है और वहीं पर पूजा हो रही है। मंदिर ही समझ लीजिए, कमरा नहीं कह सकते। तो वहां पर कर रहे हैं खुशी के पापा यानी निशी के पापा पूजा कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से। और फ्रेंड्स, आप लोगों से बात कर ही रही थी मैं कि लाइट गोल हो गई थी और लाइट गोल होने के जैसे ही लाइट गोल हुई मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी थी और चाय हमारी बन चुकी है। तो चलिए सबसे पहले पी लेते हैं चाय, इसके बाद ही हमारा दूसरा काम होगा। क्योंकि भाई सुबह की चाय तो हम लोगों के यहाँ सभी की एनर्जी ड्रिंक है ये। तो वैसे चाय मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, चाय ज़्यादा नहीं पीती, पर सुबह की चाय ज़रूरी है। चलिए चाय और पानी पी लेते हैं। नहा धोकर तो रेडी हो ही गए हैं, क्योंकि व्रत है, सावन सोमवार का व्रत चल रहा है। और हमारी एक बहन ने पूछा था कि दीदी आप सोमवारी व्रत नहीं करती हैं क्या। तो मैं कर रही हूँ और ये दूसरा सोमवार है सावन का, तो मैं व्रत कर रही हूँ। क्यों नहीं करेंगे भाई। इसके पहले तो मैंने सोमवार का व्रत नहीं किया है, पर अब मैंने शुरू किया है इस बार से, क्योंकि यशी भी व्रत रह गई और मैं भी रह गई। और सोमवार का जो व्रत है, वो आप लोग बहुत सारे लोग कहेंगे क्यों नहीं करती हैं। तो सोमवार का व्रत करती थी, ऐसा नहीं कि नहीं करती, पर कभी कभी मन जैसा हो जाता है वैसा करती हूँ। वैसे मैं व्रत काफ़ी रहती हूँ। और यहाँ मैंने कंडा सुलगा दिया है, क्योंकि हमारी जो यशी बिटियाँ हैं वो पूजा पाठ करेंगी अब। तो हवन लगाएंगी बाहर शिव जी के मंदिर पे। और जब तक यशी वहाँ पर कर रही है तैयारी, तब तक मैं कर लेती हूँ यहाँ दही जो है उसको लगा देती हूँ, मशीन लगा देती हूँ। और मेरी जो दही वाली मशीन है, जिससे मठा निकलता है, वो मशीन ख़राब हो गई। तो फिलहाल अभी मम्मी के यहाँ से मशीन मैंने बुलवा ली है। और इस ना तवेले में मैंने लगाई थी, पर जो मशीन की जो रॉड है ना, वो इसके तले पर जाकर टच हो रही है, यानी मशीन नहीं फिट हो रही थी इस पर। बड़ा था उसकी जो रॉड है, यानी उसकी जो मथानी है मशीन की, वो काफ़ी लंबी है। और ये जो तवेला था एलुमिनियम का, ये छोटा है। तो अब मैं इस गघरी में लगा दी हूँ। और कपड़ा इसलिए लगा दिया ताकि चारों तरफ से जो है मशीन जो है ना घूमे ना, क्योंकि ये लकड़ी का पट्टा वाली, आजकल तो स्टील के फ्रेम वाली आने लगी है। और लकड़ी का पट्टा ऐसे ही रख दो ना तो ये घूमती है और कई बार ना गघरी गिर भी जाती है। तो मैंने दिमाग लगाया और मैं यहाँ पर लगा देती हूँ कपड़ा। तो चलिए वहाँ मशीन में मैंने दही तो लगा ही दिया था। और यहाँ बैठ गई हैं यसी पंडन पूजा करने के लिए, क्योंकि यसी बहुत पूजा पाठ करती, खासकर शिव जी की। और धूप भी बहुत अच्छी निकली है। तो सबसे पहले तो कपड़े सुखा देते हैं, क्योंकि घर तो एकदम सड़ान मार रहा था। तो आप लोग भी कर लीजिए सावन के पावन अवसर पर हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन। और ये भगवान हमारे बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर यशी करने लगी थी आरती। तो मैंने आज का ब्लॉग भी शुरुआत किया है, आप लोगों को भोलेनाथ के दर्शन ही करा दिए हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें बोलती कि भोलेनाथ के दर्शन कराइए। और हमारे जो ये शिवलिंग है ना, ये नर्मदेश्वर है, यानी नर्मदा जी के पानी से निकले हुए, ये नर्मदा जी तट के पास से खरीदे हुए, भेड़ाघाट से खरीद कर लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। इनको खरीद कर नहीं, लेकर आए थे, खरीदना शब्द उचित नहीं होगा, लेकर आए थे। और बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप जब नए वाले घर में शिफ्ट होंगी तो ये लेकर जाएंगी क्या। बिल्कुल बहन, इन्हीं की कृपा से आज घर बनना है और इनको यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये स्थापित है और स्थापित भगवान की पूजा पाठ होना चाहिए। वैसे तो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग में अगर 6 से 7 दिन भी अगर उनकी पूजा पाठ नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर आप अलग से जो शिवलिंग स्थापित करते हैं उनकी पूजा पाठ डेली होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे यहाँ ये स्थापित है। मेरी जो सासू माँ थी वो भी सभी लोग पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं
वो यशी भी बहुत पूजा पाठ करती है और मैं भी कर लेती हूँ जब मुझे समय मिलता है। ज़्यादातर मैं जल ही चढ़ा लेती हूँ, या जब कभी बहुत ज़्यादा फुर्सत रही तो पूरी विधि विधान से पूजा होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूजा नहीं करते हैं भाई। और यहाँ पर आ गया था कबाड़ी वाला, तो यशी अभी पूजा कर रही हो, यशी को टाइम लगेगा पूजा में, तब तक यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो कबाड़ घर में रखा था वो बेच रहे थे। और अभी मैंने कपड़े वगैरह भी फैला दिए हैं, इसके बाद मैं करूँगी पूजा। अब यहाँ पर जब तक आ गई थी यशी पूजा करके, और अब मेरी बारी है। तो थोड़ी देर क्या है ना कि जब शिव जी की इतने अच्छे से उसने पूजा पाठ की, इतना अच्छा श्रृंगार किया, तो तुरंत में उसको अलग करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट थोड़ा उनका श्रृंगार रहने देते हैं। उसके बाद मैंने पूजा की थी, और जब मैंने पूजा की थी तो किसी प्रकार की कोई क्लिप शेयर नहीं की है। और खाना बनाने का विचार ये था कि हस्बैंड भर थे खाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो इनके लिए कुछ भी पुलाव वगैरह खिचड़ी वगैरह बना देंगे तो वो खा लेंगे। बट मुझे अचानक से इतना सारा खाना बनाना पड़ा, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पका रही थी मैं घी, जो मैंने मठा छाछ वो करी थी, मठा बनाया था। और एक दिन पहले का भी मक्खन रखा हुआ था, एक दिन पहले नहीं, इसके पहले जब मैंने भाया था उसका भी मक्खन मैंने फ्रिज में रखा था। जब 2 बार का मक्खन हो जाता ना तभी पकाती हूँ, क्योंकि गाय का मक्खन ज़्यादा निकलता नहीं, कम ही निकलता है। और ये देसी टाइप की गाय है हमारी, मतलब अच्छी हाई ब्रीड नस्ल नहीं है या हाई नस्ल की नहीं है, तो इनका मक्खन थोड़ा कम ही होता। तो 2 बार का मक्खन मैं पकाती हूँ। यहाँ घी पक रहा था, चूल्हा मैंने जला लिया। अंदर का चूल्हा मैं नहीं जला रही हूँ इस समय, क्योंकि ना अंदर मैंने पुताई की और अभी चूल्हा जलाऊंगी तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। मैं जब भी पुताई करती हूँ, आप लोग ने माइंड किया होगा, मैं हमेशा फिर बाहर का चूल्हा जलाने लगती हूँ, और फिर जब यहाँ की पुताई कर दूँगी तब फिर अंदर का चूल्हा जलाऊंगी। तो चलिए, जब तक घी पक रहा था, आलू मैंने पहले ही उबलने रख दिए थे, आलू छिल चुके हैं। और यहाँ मैं गूँथने लगी थी आटा, क्योंकि पूड़ी सब्जी ही बनाएंगे। तो ये मेरे और यशी की काम भी आ जाएगी, क्योंकि शाम को फिर खाना बनाने की झंझट नहीं रहेगी। क्योंकि व्रत के दिन आप अगर सारा दिन काम करते हो तो आपकी एनर्जी तो ख़त्म होती ही है, और फिर शाम को ना कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो जाती, क्योंकि शाम तक तो आप एकदम डाउन हो जाते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है सूप यानी सूपा, इसको सबसे पहले पोंछ लिया है गीले कपड़े से, और पूड़ियाँ मैं इस पर डालती जाऊँगी। और यहाँ पर ना मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो गया था, क्योंकि स्टोरेज फुल हो गई थी। मेरे मोबाइल में 2 से ज़्यादा वीडियो पता नहीं क्यों बनते ही नहीं, या तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े होते होंगे, या फिर मेरे मोबाइल में स्पेस कम होगा। पर मेरा जो मोबाइल है इस पर किसी भी प्रकार के ज़्यादा ऐप्स नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कहना चाहिए स्पेस भरे। पर पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल का स्पेस बहुत जल्दी भर जाता है, शायद वीडियो ज़्यादा लंबी क्लिप बन जाती होंगी इस वजह से। तो चलिए, यहाँ मैंने पूड़ियाँ बेल बेल कर डाल दी हैं, और उसके बाद यहीं पर सेक लेंगे पूड़ी, और पूड़ी सेकने के बाद छोंक देंगे सब्जी। फिर भी ये सारा काम करते करते मुझे बज गया था 1:30, क्योंकि खाना मैंने लेट ही बनाया था, क्योंकि हस्बैंड अकेले थे तो उनके लिए तो कुछ भी बन जाता। पर पता चला कि काम वाले मिस्त्री भी आ गए हैं, तो फिर उनके लिए खाना बनाना पड़ा। और भाई इतना सारा खाना पहले से बना लो तो वो भी फेंका जाता है, क्योंकि घर पे 3 ही लोग हैं, कितना खाएंगे, और देंगे भी तो किसको, कितना खाना देंगे। और फिर जब उनको देख लिया मैंने, तब मैंने खाना बनाया है। तो चलिए फटाफट से यहाँ खाना बना देते हैं। और मेरी एक सिस्टर जी हैं, देखिए उनका नाम है चतुर्वेदी, मैं देखिए एकदम नाम भूल गई उनका। वो बोल रहे थे कि हम आपके सस्पेंस का ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। तो जी बहन, मैं वैसे आप लोग सब समझ रहे होंगे, मिस्त्री शब्द बोल रहे हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। पर हाँ, आप लोग का दुआ और आप लोगों के आशीर्वाद से जल्दी ही जो काम मेरा होने वाला वो जल्दी हो जाए, और उसके बाद मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। वो तो करूँगी ही, क्योंकि जब हम इतनी बातें आप लोग के साथ शेयर करें तो बाकी की बातें भी शेयर करेंगे। और पूड़ियाँ बना ली थी मैंने, और यहाँ डाल दी है मैंने मिर्च और जीरा, क्योंकि बगैर प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनेगी। और टमाटर डाल दिए हैं, और हल्दी धनिया मिर्ची तो जाता ही है, तो ये छोंक दिया है। और यहाँ आ गया था मेरे भांजे का फ़ोन, तो उससे होने लगी थी बातें। और टमाटर 3 ही थे मेरे पास में, तो 3 टमाटर डाल दिए, क्योंकि पिछले वेडनेसडे को सब्ज़ी यहीं से आई थी, हमारे लोकल जो हमारा गांव है वहीं से सब्ज़ी आ गई थी। और बड़ी मार्केट जो है हमारे यहाँ फ्राइडे के दिन लगती है, तो फ्राइडे का वेट करना पड़ेगा, और अभी तो ऐसा ही काम चलाना पड़ेगा। तो वैसे हमारे यहाँ सब्ज़ी अगर आपको तुरंत में ज़रूरत है तो तुरंत में सब्ज़ी वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पर मार्केट के दिन ही इन लोग सब्ज़ी ज़्यादा लेकर आते हैं, जो सब्ज़ी वाले बेचने वाले रहते हैं वो भी मार्केट के दिन ही लाते हैं, तो उस दिन ज़्यादा अच्छी सब्जियां मिल जाती हैं। तो जैसे बुधवार के दिन सुबह ताज़ी सब्जी आती है, फिर शुक्रवार के दिन आती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, शाम आलू वो जो भी सब्जियां हैं वो तो हमारे गांव में भी मिल जाती हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो शाम को फिर मुलवा लेंगे।
चलिए तो यहाँ आलू की सब्ज़ी बना लेते हो। यहाँ मुझे आलू ज़्यादा लग रहे थे तो आलू कुछ रख देंगे, और इसमें फिर मैंने ना थोड़ा सा टमाटर का पाउडर भी डाल दिए थे, क्योंकि सब्ज़ी ना आलू की थोड़ी सी लाल और खट्टी अच्छी लगती है। तो चलिए इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि पूड़ी के साथ तो वैसे सूखी सब्ज़ी खा सकते हैं, सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है, पर थोड़ा सा रस अगर हो तो अच्छा रहता है। मुझे तो व्रत वाले दिन तो मैं सूखी सब्ज़ी और कहना चाहिए पूड़ी बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। और जो भैया लोग आए हैं ना, उनको भी थोड़ी रसेदार ही सब्ज़ी चाहिए रहती है, एकदम सूखी सब्ज़ी नहीं खा पाते हैं चावल के साथ। और देखिए उन लोगों का खाना पीना हो गया था, और बर्तन वाली हमारी नहीं आई थी सोमवार के दिन। और ऐसा अक्सर होता है कि जिस दिन ज़्यादा काम रहता है, जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत हो तो उस दिन वो उसका कुछ ना कुछ ज़रूरी काम आ जाता है। चलिए सबसे पहले बर्तन भी साफ़ कर देते हैं, और टाइम लगभग हो गया था 2:30 बजे का। तो मैंने सोचा जब बैठने से कोई मतलब नहीं है, ये काम भी निपटा ही देते हैं। और इसलिए ये काम फुर्ती से निपट गया क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था। अगर मैं कुछ खाई रहती ना तो फिर मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो बर्तन देखिए आप, एक टब सिर्फ मेरे यहाँ कटोरी, प्लेट और ग्लास हैं, जबकि जो भैया लोगों ने खाना खाया उनको मैंने खंड वाली थालियों पे दिया है, और उनकी सिर्फ 2 गिलास हैं और 1 लोटा। वैसे वो अपने बर्तन धो के रख देती है, फिर भी मैं दोबारा से निरमा लगाकर उनको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, और यहाँ मैं यसी के ऊपर गुस्सा भी हो रही थी कि 2 लोगों का व्रत है, 2-3 लोगों ने खाना खाया हो, बर्तन देखो इतने सारे हैं। तो चलिए बर्तन धुल के चलते हैं अंदर की तरफ, और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना है, वो मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताई थी, और आज के ब्लॉग में मैंने काम कम बताया दिखाया है। आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ बातें बहुत सारी की हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात और कहना थी कि आप लोग बताइए कि आप लोग मेरा काम देखना ज़्यादा पसंद करेंगे या रेसिपी। उस दिन लाइव में भी मैं कहना चाहती थी, पर उस दिन नेटवर्क कट हो जाने के कारण मैं कह नहीं पाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, दोपहर के बज गए हैं 3:45 और सारा काम हो चुका है, आपने देखा ही, खाना वगैरह हो गया है और बर्तन वगैरह भी सब साफ कर दिए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी की हुई शॉपिंग जो हम लोगों ने कल की थी, क्योंकि आप लोग के कमेंट जरूर आएंगे, मुझे पता था। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और आज धूप ऐसी निकली है जैसे मई जून का महीना हो, तो देख सकते हैं कितनी तेज धूप है। यहाँ देखिए आप लोग, आज तो सारे जो कपड़े वगैरह थे ना, वो बहुत अच्छी तरह से सूख गए। तो देख रहे होंगे आप, बहुत तेज धूप है और बहुत धूप लग रही थी यहाँ पर। और सच कहूँ तो अभी मैं पंखा और कूलर चालू करके ही बैठी थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या शॉपिंग की है। और यशी यहाँ कुछ कर रही है, यशी बना रही बनाना शेक। और देखिए ये कप खरीद कर लेकर आए हैं हम लोग कल, और यशी ने आज इसको यूज कर लिया, यानी मैंने आप लोग को दिखाया भी नहीं है और यशी ने ये कप यूज कर लिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक कप रखा होगा, मैं वो कप दिखाती हूँ आपको। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी की हुई शॉपिंग। और यशी यहाँ लेकर आ गई थी शेक। तो देखिए अपने लिए तो इसने कप निकाल लिया है, मुझे ग्लास में दे दिया। मैं उससे बोली थी लाओ कप दे दो मुझे, तो नहीं, वो नहीं दे रही थी। यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी, और मेरे बाल एकदम ऐसे खड़े हो गए जैसे करंट लग गया हो। सुबह जब वीडियो ऑन किया था तो चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिला था, और अब देखिए चेहरा कैसा हो गया है। ऑयली स्किन है मेरी, इसलिए मेरा चेहरा इस तरह से हो जाता है। तो चलिए देख लीजिए, अब हमने जो शॉपिंग की है वो दिखाते हैं आपको। तो दिखा देते हैं जो शॉपिंग हम लोगों ने की है। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है, कुछ ऑफलाइन की है, तो वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑफलाइन हम लोगों ने परसों के दिन शॉपिंग की है वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, यानी रविवार के दिन जो शॉपिंग की वो शेयर करते हैं। ज्यादा विशेष नहीं है, जो जरूरत की चीजें थी वही है। और जब शॉपिंग करने जाओ ना, तो जो जरूरत की चीजें नहीं रहती वो भी आ जाती है। तो सबसे पहले यशी ने एक ये खरीदा है, पेन रखने के लिए किट खरीदी है। और ये देवरानी ने खरीदा था बर्तन धुलने के लिए, 3 सेट लिए थे, एक उसने मुझे दे दिया, 2 उसने रख लिए हैं। सबसे जरूरी चीज जो रोज लगना है, कपड़े धोते का ब्रश। और एक ये टब लिया है मैंने सब्जी वगैरह धुलने के लिए, ये मुझे अच्छा लगा तो इसको मैंने ले लिया। वैसे मेरे पास एक और इससे बड़ा है। और ये बाल्टी ली है, इसको डोलची भी कहते हैं। तो ये खरीदी है शिव जी का पूरा सामान रखने के लिए, इसको खरीदा है हम लोगों ने। और इसके अंदर था कप, ये देखिए, ये देखिए एक कप तो यशी ने अभी निकाल लिया, ये एक कप है, ये 120 के पड़े हैं 2 कप। तो इसको मैं रख देती हूँ, मुझे तो इसकी जरूरत है नहीं, यशी के ही शौक है ये सब। और वैसे जो डोलची है, इसके पहले एक छोटी डोलची थी मेरे पास, पूजा वाले कमरे पे रखी रहती थी, उसमें भगवान का भोग वगैरह रखा रहता था।
तो चूहों ने यहाँ से कुतर दी है, और वैसे इसको भी यही करेंगे क्योंकि इन दिनों हमारे यहाँ चूहे बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो चलिए, ये तो थी ऑफलाइन शॉपिंग। आप दिखा देते हैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग जो की है। ये अभी मैं खोल ही रही हूँ, कल ही पार्सल आए हैं, मैं अभी खोल कर देख रही हूँ इसको, क्योंकि यसी ने तो खोल दिया था बट पूरा चेक नहीं किया था हम लोगों ने। ये है बेडशीट। वैसे इसको बोला तो कॉटन था बट ये कॉटन है नहीं। देखते हैं, इसको रखना होगा रखेंगे, वरना इसको बदल देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट सा कलर है और ये गंदा भी बहुत होगा। और ये उसके साथ पिलो कवर है सिंगल, क्योंकि सिंगल बेड का ही चादर है। और ये है ढेर सारे पिलो कवर, क्योंकि पिलो कवर ना बिल्कुल भी खत्म हो गए थे और सारे खराब भी हो गए, काफी पुराने हो चुके थे। और जब मैंने देखा बैग में तो एक भी पिलो कवर नहीं थी, तो मुझे दोबारा से बुलवाना पड़ गया। चलिए ये भी देख लेते हैं। ये भी कॉटन नहीं है, कॉटन तो नहीं कह सकते इसको, बिल्कुल भी नहीं है कॉटन। आप क्या कह सकते हैं, 151 रुपए में कहा पूरी बाजार थोड़ी ना आएगी। 151 रुपए में थे। ये देखिए, पर कॉटन नहीं है ये। अब देखते हैं, इसको रखना होगा रखेंगे, वरना सब चेंज कर देंगे। बेडशीट है, ये बेडशीट काफी हद तक ठीक है, पर ये भी पॉलिस्टर टाइप की है, कॉटन नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अब इसको चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट की नहीं है, कम की है। तो देखते हैं, रखना होगा रख लेंगे, वरना चेंज कर देंगे। तो शॉपिंग तो आप लोगों ने देख ही ली है मेरी। ये जो है, तो चादर उतने अच्छे नहीं आए हैं, जितने अच्छे दिखा रहे थे उतने अच्छे चादर नहीं, सारे टेरिकॉट टाइप के हैं। और मेरा मन हो रहा है कि इनको मैं वापस कर दूं, सिर्फ पिलो कवर भी रख लेते हैं, क्योंकि पिलो कवर की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो बेडशीट है इनको तो मैं रिटर्न ही करूंगी, रिटर्न पार्सल में डाल देंगे। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। और चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत, इन दिनों मेरा चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है। तो सुबह तो काफी चेहरा खिला खिला था, और अब चेहरा काफी ज्यादा मुरझा गया। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।